दोस्तों ये आर्टिकल 3 दिसंबर 2023 के दिन कुछ राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उस पर आधारित है। तो इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग पहले कुछ कम्युनिटी टाइप के वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये सब ऐसा वर्ड्स है जो आपको आर्टिकल समझने में दिक्कत करेगा। तो चलिए एक वर्ड है, ये है कॉस्ट डियर। मुहावरा है कॉस्ट डियर, मतलब क्या होता है, महंगा पड़ना। दूसरा है अपसेट एप्पल कार्ट, इसका मतलब होता है खेल बिगाड़ना। उसके बाद है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है नए सिरे से शुरुआत, नए सिरे से शुरू करना। उसके बाद है डिफेक्शन, इसका मतलब होता है दल बदल, मतलब दल बदली, इस दल से उस दल में जाना, उस दल से उस दल में जाना, इसको ही डिफेक्शन कहा जाता है। उसके बाद है फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है शत्रुता, कलह। फ्लॉय, फ्लॉय का मतलब होता है आपका तिक्रम, चाल। चुनाव जीतने के लिए कितने तिक्रम करने पड़ते हो आपको पता ही होगा। उसके बाद है टेम्पटेशन, इसका मतलब होता है लालच। और भाई जब चुनाव का बात है तो नेता लोग तो लालच देगा ही। उसके बाद है बेयरली, बेयरली मतलब मुश्किल से, मुश्किल। क्रेडिबल मतलब भरोसा के लायक, विश्वास के लायक। सैफरॉन मतलब केसरिया, मतलब जिसको लोग भगवा रंग कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। क्या कह रहा है, द बीजेपीज क्लीन स्वीप ऑफ द हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इज अ बिग शॉट इन द आर्म फॉर द पार्टी एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द रन अप टू द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिग, इस मुहावरा में बिग दिया है यहाँ पर, मतलब परिस्थिति के अनुसार बिग का प्रयोग कर दिया है। लेकिन मुहावरा क्या होता है, अ शॉट इन द आर्म, इसका मतलब होता है खुराक। कहने का मतलब है कोई ऐसा चीज़ जो आपको मदद करे, जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने में। ठीक है, तो यही मतलब हौसला आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, रन अप, रन अप मतलब समय अवधि होगा। तो क्या कर रहा है बीजेपी का, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए द बीजेपी लिखा गया है। तो कह रहा है बीजेपी का क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप मतलब कि पूरा का पूरा समझो कि अगर आप जीत जाते हो तो उसको क्लीन स्वीप कहा जाता है। जैसे कि 3 मैच का सीरीज हुआ, तीनों मैच कोई टीम जीत गया तो क्या हो गया, क्लीन स्वीप कर लिया वो। ऑफ द हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये जो तीनों राज्य है हिंदी हार्टलैंड है। ठीक है, यानी कि हार्टलैंड मतलब क्या होता है, किसी का केंद्रीय मतलब सेंट्रल एरिया जो होता है उसको कहा जाता है। तो आपका इस सब में क्या है, हिंदी बोले जाने वाला जो मुख्य मतलब कि स्टेट्स है ना, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो वहाँ क्लीन स्वीप कर ली, मतलब अच्छे सभी जगहों पे मतलब कि जीत गई है बीजेपी। और वह चीज़ क्या है, अ बिग शॉट इन द आर्म, वह जो है हौसला देने वाला चीज़ है, किसके लिए, पार्टी के लिए, मतलब बीजेपी के लिए। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी। किस लिए, तो 2024 का लोकसभा जो इलेक्शन है उसके समयावधि के लिए, मतलब कि उस समय तक मतलब इस बात को बार बार मतलब पार्टी भी दोहराएगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी मतलब कि बोलेंगे कि देखो हम मतलब कि ये इतना जीत अर्जित किए, मतलब कि लोग हमें पसंद कर रही है, मतलब इस बात को पूरा मतलब कि शोर शराबे के साथ प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब होता है सत्ताधारी दल। एट द सेंटर मतलब केंद्र में, मतलब केंद्र सरकार की बात हो रहा है। नॉट ओनली काउंटर्ड, काउंटर मतलब होता है सामना करना। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, देखो इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हुआ जो सरकार वर्तमान में है उससे मतलब कि बोरियत, मतलब कि लोग उससे क्या हो गए हैं, चाहते हैं कि उसको हटाओ, मतलब कि उससे बोर हो चुके हैं हम, मतलब वो सरकार को बदलना चाहते हैं। यही एंटी इनकम्बेंसी का एक मतलब कि वोटर्स के अंदर फीलिंग होता है। इन एमपी, तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान का मतलब सरकार था और वहाँ उसने एंटी इनकम्बेंसी को भी क्या किया, सामना किया। मतलब कि लोगों को लग रहा था कि पहले से भी शिवराज सिंह चौहान का सरकार है ही, मुख्यमंत्री है ही, तो एंटी इनकम्बेंसी मतलब लोग उसको देखना नहीं चाहेंगे, नई सरकार बनाएंगे। लेकिन उसको भी उसने क्या किया, बीजेपी ने काउंटर किया, सामना किया। बट ऑल्सो रेस्टेड, रेस्ट फ्रॉम मतलब होता है छीनना, और मतलब ना सिर्फ मतलब कि काउंटर किया एंटी इनकम्बेंसी का, बल्कि
छीना भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को, किससे? तो कांग्रेस से। यहाँ पर देखिए द कांग्रेस लिखा गया हुआ है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो उससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या करें, द लॉसेज इन दीज 3 स्टेट्स आर अ बिग सेट बैक टू द कांग्रेस। कह रहा है कि ये जो 3 राज्यों में जो ये है लॉसेज है, वह क्या है, एक बहुत बड़ा बाधा है। सेटबैक मतलब बाधा होता है, टू द कांग्रेस मतलब कांग्रेस के लिए, हुज पोजीशन एज द स्पीयर हेड ऑफ द अपोजिशन ब्लॉक इंडिया हैज़ नाउ वीकेंड कंसिडरेबली। अब देखिए, स्पीयर हेड मतलब अगुआ होता है, और ब्लॉक मतलब गुट होता है, आप जानते ही हैं। और इंडिया आप जानते ही होंगे शायद, और पॉलिटिकल मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो विपक्षी पार्टी का जो एक ग्रुप बना है उसको इंडिया नाम दिया गया है। वीकेंड मतलब होता है कमज़ोर करना या कमज़ोर होना, और कंसिडरेबली मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। तो कह रहा है कि इसका जो पोजीशन था किसका, अगुआ होने का, विपक्षी ब्लॉक का जो इंडिया ब्लॉक है उसका, अब नाउ हैज़ नाउ वीकेंड कंसिडरेबल, वह बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, दस सेविंग ग्रेस। देखिए, सेविंग ग्रेस कहने का मतलब है कि और आप में तमाम मतलब की बुराइयां हैं, लेकिन एक जो अच्छाई है वही आपका सेविंग ग्रेस होता है। तो क्या कर रहा है, द सेविंग ग्रेस फॉर द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के लिए कह रहा है, इज इट्स सुपर्ब विक्ट्री इन तेलंगाना। सुपर्ब मतलब एक्सीलेंट और विक्ट्री मतलब जीत। तो कह रहा है कि इसका एक जो मतलब कि अच्छा मतलब चीज़ रहा, वह क्या रहा इस पुराने पार्टी के लिए, कि इसका एक्सीलेंट जीत हुआ कहाँ, तो तेलंगाना में, वेयर इट डिफीटेड द रूलिंग भारत राष्ट्र समिति, जहाँ इसने क्या किया, तो हराया सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति को। रूलिंग मतलब सत्ताधारी होगा। इसके बाद क्या करा, द छत्तीसगढ़ आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, परिणाम, इज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द बीजेपी। जो छत्तीसगढ़ का जो मतलब कि परिणाम है वह क्या है, वह मतलब सुखद मतलब कि आश्चर्य है, किसके लिए, बीजेपी के लिए। विच हैड गैम्बल्ड, गैम्बल मतलब होता है दाव पर लगाना, दाव लगाना और मतलब बाजी खेलना। विच हैड गैम्बल, जिसने मतलब कि मतलब बाजी खेला हुआ था, बाई टारगेटिंग पॉपुलर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। वो कैसे बाजी खेला हुआ था, तो जो वहाँ के पॉपुलर मुख्यमंत्री थे चीफ भूपेश बघेल, उस पर मतलब उसको टारगेट करके, उस पर निशाना साध कर, ओवर एलेज्ड करप्शन एंड फेवरेटिज्म, और कथित मतलब कि भ्रष्टाचार और पक्षपात का मतलब कि आरोप लगा करके मतलब कि क्या किया था, तो निशाना साधे हुआ था। इतना बड़ा मतलब कि समझो कि गैम्बल किया था, दाव खेला था। आगे क्या कर रहा है, बघेल was expected to lead the Congress to a second successive victory। सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूसली होगा, एक के बाद एक का होगा। तो क्या होगा कि बघेल से का उम्मीद था टू लीड द कांग्रेस, कांग्रेस को फिर से मतलब कि अगुवाई करने का, मतलब उसका फिर से मुख्यमंत्री बनने का था उम्मीद लोगों को। टू अ सेकेंड सक्सेसिव विक्ट्री मतलब दोबारा मतलब कि एक के बाद दूसरा भी उसको जीत का मतलब कि लोगों को उम्मीद था। बट द बीजेपी प्लॉय अपसेट हिज एप्पल कार्ट। प्लॉय मतलब पहले जान गए हैं कि तिकरमबाजी होता है, लेकिन बीजेपी का जो चाल उसने क्या किया, तो उसके खेल को बिगाड़ दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बैंकिंग ऑन, बैंक ऑन मतलब होता है भरोसा करना। मोदीज गारंटीज वाज अनदर गैम्बल, मतलब कि मोदी के गारंटी पर भरोसा करना एक दूसरा मतलब कि इसके लिए क्या था, जुआ था। डैट पेड ऑफ, पे ऑफ मतलब होता है अच्छा परिणाम देना, सफल होना। तो जो क्या हुआ, तो अच्छा परिणाम दिया। फॉर द सैफरॉन पार्टी मतलब कि भगवा पार्टी के लिए, मतलब कि सैफरॉन मतलब केसरिया होता है, लोग भगवा पार्टी कहते हैं। इन छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और एमपी में, इन कंट्रास्ट मतलब कि और तुलना की जाए बीजेपी से, तो द कांग्रेस कास्ट कार्ड फाउंड फ्यू टेकर्स, टेकर्स मतलब कि किसी चीज़ को मानने वाला। तो बीजेपी के इस कांग्रेस का जो कास्ट कार्ड जो था, जाति आधारित जो कार्ड था, उसको बहुत कम मिले। क्या मिले, तो उसको मतलब उसको मानने वाले, विश्वास करने वाले, मतलब इसका ये बात नहीं चला। आगे क्या कर रहा है, द रनिंग फ्यूड मतलब कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कला। तो ये चल रहा हुआ जो फ्यूड था, कला था, किसके बीच, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो कोस्ट द कांग्रेस डियर इन राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस को क्या पड़ा, तो
भारी पड़ा। वाइल द पार्टी हैज़ नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द ट्विन शॉक्स, जहाँ पार्टी ने कब कभी मतलब रिकवर नहीं किया है दोहरे शॉक्स से। शॉक्स मतलब यहाँ पर झटका होगा, शॉक मतलब झटका, ट्विन मतलब जुड़वा होता है। एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया डिफेक्शन, जहाँ पर उसने मतलब कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, जो पहले कांग्रेस में था, वो बीजेपी में चला गया, दल बदल लिया। डिफेक्शन मतलब कि दल बदली, टू द बीजेपी, बीजेपी में चला गया। एंड द कोलैप्स ऑफ द कमलनाथ गवर्नमेंट इन 2020, और जो गिर जाना जो कमलनाथ सरकार का था 2020 में, वो दोनों चीज़ जो है, वो जुड़वा जो मतलब कि झटका है, उससे कभी भी नहीं निकला है कांग्रेस पार्टी। दोनों झटका कांग्रेस पार्टी को ही मिला था। उसके बाद क्या कह रहा है, द कांग्रेस हैज़ वॉन द असेंबली इलेक्शंस इन दीज 3 स्टेट्स इन 2018, मतलब कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में असेंबली विधानसभा का चुनाव जीता हुआ था 2018 में। बट द रिजल्ट्स इन द 2019 लोकसभा पोल्स वर स्ट्राइकिंगली डिफरेंट। स्ट्राइकिंगली मतलब आश्चर्यजनक तरीके से, लेकिन 2019 का जो लोकसभा का जो मतलब कि चुनाव था, उसमें जो परिणाम थे वह आश्चर्यजनक तरीके से क्या थे, अलग थे। द बीजेपी नीड्स टू रजिस्ट मतलब कि रोकना, काबू करना, टेम्पटेशन मतलब लालच, और एक्स्ट्रापोलेट मतलब होता है राय बनाना, नेशनल ट्रेंड फ्रॉम द स्टेट पोल रिजल्ट्स। तो बीजेपी को काबू करना होगा इस लालच में कि जो 3 राज्य में जीत गए हैं, तो वही मतलब कि राष्ट्र स्तर पर मतलब कि वही मतलब कि चीज़ चल रहा है, मतलब राष्ट्र स्तर पर भी जीत जाएंगे। इस बात से उसको क्या करना होगा, तो परहेज करना होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, इट इज़ अ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड फॉर द कांग्रेस। कांग्रेस के लिए क्या है, फिर से नई शुरुआत है। विच मस्ट रियलाइज द डैट, जिसे अवश्य ही क्या करना चाहिए, तो महसूस करना चाहिए कि एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन साउथ इंडिया, मतलब कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में क्या करके, एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना, अपना जो फुटप्रिंट पद चिन्ह का मतलब कि विस्तार करके। द पार्टी हैड आउस्टेड द बीजेपी, आउस्ट मतलब होता है बाहर करना। पार्टी ने क्या किया हुआ था, तो बीजेपी को बाहर किया हुआ था फ्रॉम पावर इन कर्नाटका, कर्नाटका से पावर में, सत्ता से बाहर किया हुआ था। अर्लियर दिस ईयर, इस साल मतलब शुरू में। इज़ नॉट इनफ, वह काफ़ी नहीं है। टू पोज अ स्ट्रॉन्ग चैलेंज, पोज चैलेंज मतलब होता है चुनौती पेश करना, तो मतलब कि मजबूत चुनौती पेश करना, उसी से सिर्फ नहीं हो जाएगा। फॉर द मोदी जगरनॉट, जगरनॉट मतलब होता है बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति या बहुत ही विशालकाय कोई चीज़ होता है। तो मोदी जैसे जो मतलब कि धाकड़ है, उसके सामने मतलब कि आप एक राज्य में मतलब कि बना लिए सरकार, वो बहुत कड़ा चुनौती उससे नहीं मिल जाएगा। इन द पार्लियामेंट्री बैटल, जो पार्लियामेंट संसदीय जो युद्ध है उसमें, विच इज़ बियरली 5 मंथ्स अवे, जो मुश्किल से 5 महीने दूर है। It will be equally tough for India to regroup and offer voters a credible alternative। तो कह रहा है कि यह समान रूप से क्या है, मुश्किल होगा इंडिया के लिए, मतलब जो विपक्षी दलों का समूह है उसके लिए। टू डी ग्रुप मतलब होता है जो जिस तरीके से ग्रुप बना है उसको नए मतलब कि उसमें हेर फेर करके सही ढंग से ग्रुप बनाना, एंड रीअरेंज करना उसको ग्रुप को, एंड ऑफर वोटर्स, और मतदाताओं को मतलब कि देना, ऑफर करना, और क्रेडिबल अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, टू द बीजेपी मतलब बीजेपी के बदले में क्या दे, तो एक भरोसेमंद, एक विश्वसनीय क्या दे, तो विकल्प दे। तो बीजेपी के सामने एक क्रेडिबल जो है आप विकल्प तभी दे पाएंगे जब आप रीग्रुप करेंगे इंडिया ग्रुप को। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो वहाँ का तेलंगाना का मुख्यमंत्री है वो भी इंडिया ब्लॉक में है, कांग्रेस भी इंडिया ब्लॉक में है, और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएगा। यही इसका मतलब कि संदेश है।